एपिसोड की शुरुआत उस कमरे से होती है जहां पहले एपिसोड में चारों दोस्तों ने आवाज सुनी थी। कमरे में अंधेरा और चुप्पी है, लेकिन अचानक एक सिसकी सुनाई देती है। चारों दोस्त डर के मारे बंट जाते हैं। राहुल और नील एक तरफ, जबकि साक्षी और पूजा दूसरी तरफ जाने का फैसला करती हैं। दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग होकर अपनी अपनी जांच करने लगते हैं। राहुल और नील वे एक दूसरे कमरे में जाते हैं। वहां वे पुरानी किताबें और तस्वीरें पाते हैं। एक तस्वीर में उसी महिला का चित्र होता है जो पहली एपिसोड में दिखी थी। और पूजा वे एक दूसरी जगह पर जाती हैं जहां एक पुरानी चेस की मेज है। अचानक मेज पर रखी एक पदा अपने आप गिर जाता है। पदा गिरने की आवाज पर साक्षी चीख उठती है। पूजा उसे समझाती है कि यह सिर्फ उनकी कल्पना है, लेकिन साक्षी को यकीन नहीं होता। जैसे ही वे आगे बढ़ती हैं, उन्हें फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई देती है। क्यों आए हो तुम यहां? दोनों घबरा जाती हैं और जल्दी से राहुल और नील के पास लौटती हैं। सभी दोस्त एक कमरे में इकट्ठा होते हैं। राहुल उस किताब के बारे में बताता है जो उसने देखी थी। अचानक हवेली में से किसी के हंसने की आवाज आती है। सभी दोस्त फिर से डर जाते हैं और उनकी धड़कनें तेज हो जाती है। अब सभी दोस्त उस कमरे की ओर बढ़ते हैं जहां से आवाज आ रही थी। वहां उन्हें दीवार पर एक अजीब सा खून से लिखा हुआ संदेश मिलता है, छोड़ दो या भुगतो। राहुल और नील दीवार को खुरचने लगते हैं। साक्षी और पूजा डर के मारे पीछे हट जाती हैं। दीवार से खुरचने पर उन्हें एक पुरानी तस्वीर की परत दिखाई देती है। तस्वीर में एक परिवार का चेहरा होता है, जिसमें वही महिला है जो पहले एपिसोड में थी। राहुल उस महिला के बारे में और जानकारी खोजने की कोशिश करता है। जैसे ही वे तस्वीर पर ध्यान देते हैं, उसी समय उस कमरे में हवा चलने लगती है और अचानक लाइट चली जाती है। चारों दोस्त अंधेरे में घबरा जाते हैं। चारों दोस्त घबराहट में कमरे से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। साक्षी जोर से चिल्लाती है, हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन दरवाजे को खोलने की हर कोशिश विफल हो जाती है। राहुल हिम्मत जुटाकर कहता है, हमें मिलकर एक योजना बनानी होगी। सभी दोस्त अपनी अपनी सोचने लगते हैं कि क्या करना चाहिए। अचानक कमरे में फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई देती है, तुम सब यहां से नहीं जा सकते। यह सुनकर सब और डर जाते हैं। उसी समय कमरे में एक हल्की रोशनी दिखाई देती है और एक धुंधली आकृति प्रकट होती है। वह आकृति वही महिला होती है जो तस्वीर में थी। महिला की आत्मा कहती है, अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पिछले जीवन के बारे में जानना होगा। सभी दोस्त एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। महिला बताती है कि उसका नाम अनामिका था और वह एक निर्दोष थी जिसे गलत समझा गया था। उसे हवेली में बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था और अंत में उसकी हत्या कर दी गई। सभी दोस्त सुनते हैं कि कैसे अनामिका की हत्या की गई थी और उसकी आत्मा अब तक यहाँ भटक रही है। अनामिका कहती है, अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें एक पहेली का उत्तर देना होगा। सभी दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं। अनामिका एक पहेली प्रस्तुत करती है, मैं वह चीज हूं जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। मैं डर और खुशी दोनों का एहसास कराती हूं। मैं क्या हूं? सभी दोस्त एक दूसरे से विचार करते हैं। पूजा सुझाव देती है, यह शायद भावना है, लेकिन राहुल इसे अस्वीकार करता है। आखिरकार नील बोलता है, यह भय है। और जैसे ही वह उत्तर देता है, कमरे में रोशनी चमक गई। अनामिका मुस्कुराती है और कहती है, तुमने सही उत्तर दिया है, अब मैं मुक्त हो सकती हूं। अचानक कमरे में एक चमक होती है और अनामिका की आत्मा आसमान में उड़ जाती है। जैसे ही अनामिका मुक्त होती है, हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। चारों दोस्त बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकलते हैं, हवा तेज होती है और हवेली पीछे से धुंध में ढक जाती है। अब सब कुछ शांत हो जाता है। दोस्तों के चेहरे पर राहत है, लेकिन उनके मन में एक सवाल है कि क्या वे सच में सुरक्षित हैं? जारी रहेगा।